गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी प्लेट अगर मूव कर रही है और उस पे कोई जेट स्ट्राइक करता है तो कितना फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग प्लेट। देखिए, इससे पहले जो भी हमने लेक्चर्स किए हैं फ्लूइड मशीन्स के, उनमें आपको सिखाया गया था कि जब भी कोई प्लेट फिक्स होती है और उस पे कोई जेट स्ट्राइक करता है तो कितना फोर्स जनरेट होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले फ्लैट प्लेट के लिए देखा था कि अगर प्लेट फ्लैट है, मान लीजिए प्लेट आपकी ऐसी है और उस पे वर्टिकल पोजीशन में है और अगर कोई जेट स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो अगर ये फिक्स है तो फिक्स कंडीशन क्या थी हमारी लास्ट टाइम कि प्लेट फिक्स रहती थी और उस पे वाटर स्ट्राइक करता था, वाटर या जेट स्ट्राइक करता था। ठीक है, तो पहले फ्लैट प्लेट हमने ली थी, फिर इसको इंक्लाइन हमने किया था, अगर इंक्लाइन हो जाए तो कितना फोर्स जनरेट होगा, और उसके बाद हमने कर्व्ड प्लेट वाला केस किया था। बट वो सारे केस जितने भी थे वो सभी में प्लेट फिक्स हुआ करती थी। ठीक है, अब की बार जो हम लेक्चर्स करेंगे इसमें हम देखेंगे कि अगर प्लेट मूव कर रही है और उस पर वाटर स्ट्राइक भी कर रहा है तो कितना फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से केस हम करेंगे, पहले हम देखेंगे कि अगर प्लेट आप फ्लैट है, फ्लैट प्लेट, मूविंग फ्लैट प्लेट, ठीक है, फ्लैट प्लेट है वो मूव कर रही है, तो अगर आप उस पे वाटर को स्ट्राइक करते हो, ठीक है, या जेट को स्ट्राइक करते हो, जेट ऑफ वाटर को, तो कितना फोर्स जनरेट होगा और कितना वर्क डन आपको मिलेगा। क्योंकि जब प्लेट फिक्स थी तो कोई वर्क डन आपको नहीं मिल रहा था, बट इस केस में वर्क डन आपको मिलेगा क्योंकि प्लेट मूव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर प्लेट आपकी इंक्लाइंड है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेट है तो कितना फोर्स मिलेगा आपको। ठीक है, अगर प्लेट आपकी इंक्लाइंड पोजीशन में है तो कितना फोर्स जनरेट होगा। थर्ड थर्ड हम करेंगे कर्व्ड प्लेट के लिए, कर्व्ड प्लेट। ठीक है, अब कर्व्ड प्लेट में हम कुछ केस देखेंगे कि पहला केस क्या होता है कि जो वाटर है वो सेंटर में स्ट्राइक करेगा। ठीक है, जेट स्ट्राइक सेंट्रली, जेट स्ट्राइक सेंट्रली। सेकंड केस में हम देखेंगे कि अगर कर्व्ड है और कर्व्ड में टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा वाटर। ठीक है, देन सेकंड केस क्या है, जेट स्ट्राइक्स टेंजेंशियली। अगर जेट आपका टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा तो हम पहले लेक्चर में देखेंगे कि फ्लैट प्लेट है, मूविंग है और उस पे जेट स्ट्राइक कर रहा है तो कितना फोर्स जनरेट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लेट अगर फ्लैट है बट वो इंक्लाइंड है, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल किसके साथ बना रही है, जेट के साथ, जेट हॉरिजेंटल है और ये किसी एंगल पे है तो कितना फोर्स जनरेट होगा। लास्ट में हम देखेंगे कि प्लेट अगर कर्व्ड है तो उसमें दो केस आएंगे, पहले सेंट्रल, बिल्कुल सेंटर में अगर हिट करते हैं वाटर को तो कितना फोर्स जनरेट होगा और अगर टेंजेंशियली करते हैं तो कितना होगा। ठीक है, तो पहला लेक्चर हम कवर करेंगे। ठीक है, पहले में क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग प्लेट। तो पहला पहला कौन सा करने वाले हैं हम, फ्लैट प्लेट। तो मैंने एक फ्लैट प्लेट ली, ठीक है, उस फ्लैट प्लेट पे नोजल, ये हमारा क्या है, नोजल है, नोजल में से जेट ऑफ वाटर निकाला आपने, ये जेट है हमारा, किसी वेलोसिटी से निकलेगा, मान लीजिए v वेलोसिटी से जेट से वाटर निकला। ठीक है, और ये प्लेट भी हमारी मूव कर रही थी, सपोज इसकी वेलोसिटी है u, u इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट, जेट जो जेट नोजल में से निकल रहा है उसकी वेलोसिटी v है और इस प्लेट की वेलोसिटी u है। तो तो ये पानी या वाटर कितने वेलोसिटी से टकराएगा प्लेट पे, ठीक है, वो डिफरेंट होगी, उसको बुलाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं, पहले v क्या है, v का नेम है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है, ये वो वेलोसिटी है जो जेट से निकल रही है।
ठीक है। मान लो ये नोजल है, तो नोजल में से जो वाटर निकल, जिस वेलोसिटी से वाटर निकल रहा है या जेट निकल रहा है, ठीक है, उस वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है u। u क्या है? u इज दी वेलोसिटी ऑफ प्लेट। प्लेट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी उसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन है, क्या u वेलोसिटी से प्लेट को हिट करेगा वाटर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। जितनी वेलोसिटी v यहां से निकली उतनी वेलोसिटी से वाटर इस पे हिट नहीं करेगा, ठीक है। तो जिस पे हिट करेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम रिलेटिव वी आर वेलोसिटी से। तो वी आर वेलोसिटी क्या है, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो कौन सा वाला केस है हमारा? फ्लैट प्लेट का। ठीक है, तो क्या मैं आपको बता रहा था कि जिस वेलोसिटी से वाटर निकलेगा नोजल से उतनी वेलोसिटी से हिट नहीं करेगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगी। तो जिस वेलोसिटी से वाटर हिट करेगा मूविंग प्लेट को, उसको हम बुलाएंगे वी आर। तो वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ jet with which it strikes the plate। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से जेट प्लेट को हिट करेगा, ठीक है। और इसका एक और भी नाम है, इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी भी बुलाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट with respect to प्लेट। तो वी आर को हम, ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से जेट एक्चुअल में हिट करेगा किसको? प्लेट को, ठीक है। तो वी आर का एक और भी नाम है, इसको रिलेटिव वेलोसिटी बुलाते हैं हम जेट की विद रेस्पेक्ट टू प्लेट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? देखिए वी आर क्या होगा? वी आर होगा v माइनस यू। वी माइनस यू। अब इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए जेट से जो वाटर निकला उसकी वेलोसिटी है 100, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए आप, कुछ भी, और प्लेट मूव कर रही थी 40 मीटर पर सेकेंड से। तो आपसे पूछा गया, बताइए जो वाटर 100 मीटर पर सेकेंड से नोजल से निकला था, क्या वो 100 पे ही प्लेट पे हिट करेगा? जवाब होगा आपका नहीं। वो, क्योंकि प्लेट भी मूव कर रही है, तो इसलिए जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी। इसी को रिलेटिव वेलोसिटी हम बुलाते हैं, ठीक है। तो कितनी कम होगी? वो एक्चुअल में इस केस में होगी 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। तो एक्चुअल में तो 100 वेलोसिटी से तो निकला था नोजल में से, बट वो 60 वेलोसिटी से हिट किया प्लेट को, क्योंकि प्लेट खुद भी मूव कर रही थी 40 वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। आपको समझ में आया भी कि जिस वेलोसिटी से नोजल से निकलेगा वाटर उतनी वेलोसिटी से प्लेट को हिट नहीं करेगा, वो डिफरेंट होगी। कितनी डिफरेंट होगी? वी आर। वी आर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। देखिए चलिए, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना फोर्स कितना जनरेट होगा और वर्क डन कितना आपको मिलेगा। देखिए फोर्स को निकालते हैं पहले। एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? फोर्स जनरेटेड बाय द जेट ऑन द मूविंग प्लेट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फोर्स exerted by jet on plate in the direction of flow, in the direction of flow। एफ एक्स का मतलब है कि फ्लो की डायरेक्शन में जेट प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगा, कितना धक्का लगाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे
कि Fx इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही तो मूव कर रहा है। अब Fx की वैल्यू क्या है आपको पहले बता चुके हैं, क्या होती है, ये होता है मास फ्लो रेट इंटू v1x माइनस v2x, ठीक है। मास फ्लो रेट, कितना मास फ्लो रेट इसको हिट कर रहा है प्लेट को, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो इसकी से हमें मिल जाएगा फोर्स, इससे हमें क्या मिल जाएगा, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जेट प्लेट के ऊपर। तो हमें क्या निकालना है, मास फ्लो रेट, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, ठीक है। देखिए चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं मास फ्लो रेट। यहां पे देखिए मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट स्ट्राइकिंग, ठीक है, स्ट्राइकिंग प्लेट, इसको आप ऐसे भी बुला सकते हो, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है, ये तो और करके देख लीजिए, या तो आप ये समझिए मास फ्लो रेट स्ट्राइकिंग प्लेट या मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड डिनोटेड बाय एम डॉट, ठीक है। तो एम डॉट क्या होगा, डेंसिटी, कुछ डेंसिटी होगी फ्लूइड की, कुछ एरिया होगा, ठीक है, ए इज द एरिया ऑफ द जेट, इस जेट का अपना कुछ डायमीटर होगा, और उस डायमीटर से आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया क्या होगा जेट का, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। सो ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट। तो क्या हो जाएगा मास फ्लो रेट, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन सी लेंगे, जिस वेलोसिटी से हिट करेगा, जिस वेलोसिटी से एक्चुअली में हिट होगा वही तो मास फ्लो रेट होगा। तो ये हो जाएगा v माइनस यू। तो ये वो मास फ्लो रेट है जो कि प्लेट को हिट करेगा, ठीक है, एक सेकंड में या पर यूनिट टाइम में कितना मास वाटर का प्लेट को स्ट्राइक करेगा, कितना है, रो ए वी माइनस यू। यहां पे लिख देते हैं मास फ्लो रेट हमारा क्या आ गया, डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द जेट इंटू रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब निकालते हैं v1x। v1x क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर इन एक्स डायरेक्शन बाय विच जेट स्ट्राइक्स द प्लेट। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से जेट प्लेट को हिट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, v1x क्या है, v माइनस यू है, इसी वेलोसिटी से हिट कर रहे हैं हम इनिशियल। फाइनल कितनी है, हिट करने के बाद तो वेलोसिटी जीरो हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसके बाद यहाँ पे जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। एक्स में तो कोई, देखिए ये वेलोसिटी यहाँ से आ रही थी, ठीक है, v तो यहाँ से निकला, एक्चुअल में स्ट्राइक कितने पे किया, v माइनस यू, बट स्ट्राइक करने के बाद तो वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि हिट, प्लेट तो मूव कर रही है बट फाइनल वेलोसिटी जेट की तो जीरो हो गई ना। तो v2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो। तो हमारे पास तीनों वैल्यू हैं, इसको fx में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, या फ्लो की डायरेक्शन में। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, fx क्या हो जाएगा हमारा, रो ए v माइनस यू ब्रैकेट स्टार्ट v माइनस यू माइनस जीरो। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी फोर्स की, रो ए v माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का जो कि लगेगा प्लेट पे, मूविंग प्लेट पे, फ्लैट प्लेट है, मूविंग है और वर्टिकल पोजीशन में है, अगर जेट वो उस पर स्ट्राइक करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई प्लेट मूव कर रही है, फ्लैट प्लेट है और वो मूव कर रही है, और आप उस पर कोई
वाटर को स्ट्राइक करते हो किसी वेलोसिटी से, तो बताइए कितना फोर्स जनरेट होगा। तो आप बताओगे मैग्नीट्यूड ये रहेगा फोर्स का, डेंसिटी, जिस वाटर की डेंसिटी, एरिया ऑफ द जेट एंड रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स का। अब क्वेश्चन है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड क्या होगा? वर्क डन पर सेकेंड हो जाएगा हमारा फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, देखिए वर्क डन पर सेकेंड है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन पर सेकेंड मतलब है फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, इसीलिए हमने फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखा है। तो इसको अगर u से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वर्क डन पर सेकेंड हमारा आ जाएगा रो ए, यहाँ पे कर देता हूं u इंटू वी माइनस यू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। ये वर्क डन पर सेकेंड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर आपसे वर्क डन पर सेकेंड पूछा जाए तो आप जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया था हमारा, उसको आप वेलोसिटी ऑफ द प्लेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा वर्क डन। ठीक है, कितना वर्क डन मिल रहा है आपको। अब ये पहला केस हो गया फ्लैट प्लेट के लिए। नेक्स्ट केस में हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर प्लेट आपकी इंक्लाइंड पोजीशन में है, ठीक है, और वो मूव भी कर रही है, तो कितना फोर्स जनरेट होगा जेट को स्ट्राइक करने के बाद प्लेट पे। ठीक है, थैंक यू।